नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके जीवन के विशेष पहलू के बारे में, क्योंकि इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आपका होश उड़ सकता है। इस समय 10 दिन आपको बहुत ही संभल कर रहना होगा, नहीं तो आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। इस समय कई क्षेत्रों में आपको कई नुकसान होने की संभावना दिख रही है और इस समय सबसे जो ज़्यादा आपको परेशानी होगा वो शत्रुओं से परेशान होने वाला है। कुछ लोग हैं जो आपको परेशान करना चाहता है और आपको बहुत बड़ा मुसीबत में डालने वाला है। हालांकि मैं उसको शांति का उपाय भी बताऊंगा और शत्रु को बर्बाद करने का, नाश करने का उपाय भी बताऊंगा। और आपके जीवन में इसमें कौन कौन सी समस्या आने वाली है विशेष रूप से और कहाँ कहाँ दिक्कतें आने वाली है, उसके ऊपर भी आपको विजयी कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, विस्तार से बात करने पहले मैं जानता हूँ अभी आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं आ रही है और आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिल पा रहा है और आप थोड़ी बहुत मेहनत करके धन अर्जित भी करते हैं तो वह पैसा आपके पास टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है और बहुत मुश्किल से थोड़ा पैसा रखते भी हैं तो वह पैसा किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। इस समय आपको शत्रु से भय बना हुआ रहता है, कुछ जातक को कुछ अपने ही लोग से कुछ भय बना हुआ रहता है और आप इस समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपके घर में क्लेश हो रहा है, घर में मतभेद है, आपसी घर में मिलाव नहीं है, घर में मनमुटाव चल रहा है। तो दोस्तों, निश्चिंत रहे, आज मैं जो उपाय बताने वाला हूं इससे आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपके जीवन में इसमें कुछ संकट आने वाला है, उससे आपको इसमें बचना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करने से पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहला बात, इस समय आपके शत्रु आपका पीछा कर रहा है और शत्रु आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, तो इसलिए आपको इस समय अधिक रात तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए और घर अकेला, लेट रात तक अकेला घर नहीं आए, नहीं तो आपको रास्ते में समस्या हो सकती है। दोस्तों, इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें, इस समय आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप जहां पर कार्य करते हैं वहां पर आपके रोजगार में या व्यापार में इस समय आपको किसी से उलझना नहीं है, नहीं तो आपके लिए समस्या पैदा हो सकता है। इस समय आपके कुछ अपने ही मित्र लोग भी शत्रु का रूप ले सकते हैं क्योंकि इस समय साथ ही साथ चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण अपने धन के बारे में और अपनी गुप्त बातें और अपनी कमजोरी किसी मित्र को भी इस समय नहीं बताएं, नहीं तो आपको शत्रु के रूप में तैयार हो सकता है। और दोस्तों, इस समय किसी भी कार्यस्थल आपको किसी से उलझना नहीं है और किसी का बदनामी नहीं करना है, किसी के बारे में आपको गलत शब्द नहीं बोलना है, नहीं किसी का आपको चुगली करना है, नहीं तो उससे आपको गुप्त रूप से शत्रु तैयार होगा और आपको आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें आपको आगे चलकर दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। इस समय आपको सचेत और सावधान रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि दोस्तों, आपका शत्रु आपको अधिक परेशान नहीं कर पाएगा। आप काफ़ी बुद्धिजीवी इंसान हैं और काफ़ी चालाकी से इस समय आप बच जाएंगे। आपका बुद्धि के सामना कोई नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। सावधान रहने की ज़रूरत है आपको इस समय। दोस्तों, आप इस समय अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत असफलताएं हाथ लगेगी, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है। आपको सजग रहना है, आपको अगला तैयारी करना है, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। इस समय आपको सफलता मिलेगी लेकिन अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों, इस समय आपको किसी दूसरे के उलझन में या झगड़ा में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो उसका मुसीबत आपके सिर इस समय आ सकता है और आपका समाज में भी मान सम्मान घट सकता है और आपको मुसीबतों का सामना थोड़ी करनी पड़ सकती है। दोस्तों, इस समय किसी और के मामले में आपको अपना दखलंदाजी करने से बचना चाहिए और इस समय साथ ही किसी और के साथ बाहर भी आपको नहीं जाना चाहिए। और इस समय कहीं पर भी जाएं तो किसी मित्र या किसी शत्रु को बताकर नहीं जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और इस समय किसी के साथ आपको खाना पीना खाने से बचना चाहिए और इस समय किसी के साथ या किसी घर में खाना खाने से बचना चाहिए। और इस समय ऐसे मित्रों से भी आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए जो नशा में विलुप्त है, जो नशा करते हैं या किसी गलत कार्य में संलिप्त रहते हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। और इस समय आपका ऐसा संयोग बन रहा है कि कोई इंसान गलती अपने आप करेगा और उसका मुसीबत उसका बदनामी आपके सर के ऊपर थोपने वाला है। तो आपको सावधान रहना है, गलत लोगों से आपको इस समय बिल्कुल दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ सकता है और मुसीबत आपके जीवन में आ सकती है। दोस्तों, इस समय आपके राशि के जातक के जीवन में कार्यस्थल पर या कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वहाँ आपके जीवन में कोई नई कन्या भी आ सकती है
और उसके कारण आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता खराब हो सकता है, आपको पति पत्नी में आपसी मतभेद हो सकता है। तो इस समय आपको सलाह दी जाती है कि इस समय आपको अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रखना है। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो, अगर आप सिंगल हैं तो अलग सी बात है, लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रखना है। उसके कारण आपके जीवन में धन हानि होगा और समाज में मान सम्मान घटेगा और आपसी घर में भी आपका कलह होने की संभावनाएं दिख रही है और पति पत्नी में आपसी मतभेद होगा, दाम्पत्य जीवन का भी रिश्ता खराब होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय दोस्तों आपका खर्चा भी थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपका इस समय नौकरी में भी जहाँ पर करते हैं, या प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी हो, वहाँ पर थोड़ी आपको समस्या आ सकती है, आपको थोड़ा सा किसी से मतभेद हो सकता है। उसके बाद इस समय आप बाहर शॉपिंग पर भी जा सकते हैं, आपका खर्चा में थोड़ा बढ़ोतरी होने वाला है। इस समय अत्यधिक खर्चा होगा जिससे आपका थोड़ा सा मन में मानसिक तनाव होगा और आप थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। हालांकि दोस्तों जो जातक इस समय सिंगल हैं उसके लिए इसमें जीवन में नया प्रेम आने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन उसको एक सलाह दी जाती है अपना प्रेमिका या प्रेम के साथ बाहर घूमने का संयोग बन रहा है, आप जा सकते हैं, लेकिन ऐसे जगह का चुनाव करें जहां पर कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो वहां पर किसी लड़ाई होने की संभावनाएं दिख रही है और उससे आपको नुकसान हो सकता है और हो ना हो आपको बदनामी का शिकार भी होना पड़ सकता है। तो इस समय प्रेमी प्रेमिका बाहर घूमने का सोच रहे हैं तो अच्छा जगह का चुनाव करें जहाँ प्राइवेसी हो, जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो। हालांकि इसमें पति पत्नी के बीच में भी रोमांटिक माहौल रहेगा और प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी रोमांटिक समय व्यतीत होने वाला है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के बीच में इस समय कोई अलग व्यक्ति आकर के दखल अंदाजी करेगा और रिश्ता में गलतफहमी को तैयार करेगा और रिश्ता में आपको दरार पड़ सकता है। लेकिन इसमें प्रेमी और प्रेमिका को दोनों को एक दूसरे को समझना होगा और किसी और की बातों में नहीं लगना होगा। इस समय पुरुष जातक को नया प्रेम मिलने की संभावनाएं दिख रही है, स्त्री जातक को भी नया प्रेम मिलने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन स्त्री को इस समय थोड़ा प्रेम में कदम बढ़ाने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए और गलत कदम उठाने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए। और जिससे प्रेम करेंगे उसके बारे में जांच परख करके ही प्रेम की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय कुछ जातक का रिश्तेदारों के साथ भी मनमुटाव रहेगा और कुछ लोगों के साथ रिश्ता भी खराब होने की संभावनाएं दिख रही है। आपका इस समय अपने वाणी पर संयम नहीं रहेगा, आप गलत तरीके से लोगों से बात करेंगे जिससे बहुत सारा रिश्ता खराब होने की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन आपको इस समय सलाह दी जाती है कि अपना वाणी पर आपको संयम रखना होगा और लोगों से अभद्र तरीके से बात नहीं करेंगे, नहीं तो रिश्ता खराब होगा और उसका उल्टा आपको ही नुकसान भरना पड़ेगा। और दोस्तों इस समय अगर कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है तो वह आपके पक्ष में फैसला होगा, लेकिन आपको वहाँ पर भी थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लोगों से आपको थोड़ा सा बहस करना पड़ सकता है, आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको किसी से उलझना नहीं है और किसी से लड़ाई झगड़ा करने से इस समय आपको बचना चाहिए। इस समय कुछ जातक खेल कूद में रुचि लेने वाले हैं या कुछ छात्र हैं जो खेल कूद में अधिक समय व्यतीत करने वाले हैं, लेकिन उसको इस समय सलाह दी जाती है कि इस समय आपको चोट लगने से बचना होगा, क्योंकि साथ ही साथ चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है। इस समय स्कूली छात्र को खेल के समय ध्यान रखने की जरूरत दी जाती है और जो जातक इस समय खेल के क्षेत्र में जाने वाले हैं उसको भी अपने ऊपर इस समय ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो चोट लगने की संभावनाएं इस समय बन रही है। और दोस्तों आपको एक सलाह दी जाती है, घर से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा घर से कम ही निकलेंगे तो बेहतर रहेगा और गाड़ी घोड़ा को ध्यान में रखकर चलाएंगे तो भी आपके लिए सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आपको रास्ते में मुसीबत आ सकती है और आपको पैर के निचले हिस्से में चोट लगने की संभावना थोड़ी दिख रही है, उससे आपको इस समय बचना होगा। दोस्तों इस समय आपको नशा करने से भी परहेज करना चाहिए और इस समय आपको गलत लोगों से दूरी बनाकर रखना होगा। और दोस्तों आपके जीवन में कुछ खास चीज़ों से आपको सावधानी हमेशा बरतनी होगी जीवन भर, जिससे आपको दिक्कतें नहीं होगी। तो वो ये चीज़ है दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करें आप, नहीं तो जीवन भर परेशान रहेंगे। कितना भी धन संपत्ति रहे आप तब भी परेशान रहेंगे और जीवन में एक से एक मुसीबतें आएगी और आपके हाथों से धन निकलने में देर नहीं लगेगी। और दोस्तों आपको अपने जीवन में कभी भी किसी कुत्ते के ऊपर हाथ नहीं उठाना है और किसी बच्चे के ऊपर भी हाथ नहीं उठाना है, नहीं तो आपको जीवन में और से और मुसीबतें आएगी। और दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ समस्याओं के बारे में। दोस्तों अगर आप शत्रु से इसमें परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, शत्रु से छुटकारा पाने का बहुत ही अचूक और कारागार उपाय बताऊंगा, लेकिन आपको एक बात का यहाँ ध्यान देना होगा दोस्तों, क्योंकि जो उपाय बताऊंगा बहुत ही कारागार और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। कोई शत्रु है आपको सच में परेशान करता है तभी आपको यह उपाय करना है, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती है दोस्तों, किसी का जिंदगी खराब हो सकता है। इसलिए आपको इस कार्य को करने के पहले आपको 100 बार सोचना होगा, पहले बातचीत से सुलझा लें, अगर सुलझ जाए तो ये प्रयोग ना करें। दोस्तों शत्रु को परेशान करने का सबसे बहुत अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आप पर आपका दुश्मन भारी पड़ रहा है और आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो रविवार के दिन आप चमेली के पेड़ के जड़ लेकर अपने घर आएँ और इस जड़ को एक तांबे या चांदी के तावीज में भरकर लाल रेशम के धागे में तावीज को डालकर इसके बाद तावीज को धूप में दिखाकर उस तावीज को अपने गले में धारण करेंगे तो शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और जो शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेगा उसके जीवन में अपने आप ही परेशानी होना शुरू हो जाएगा।
कोई शत्रु अगर आपको कष्ट देना चाहेगा तो उसके जीवन में एक से बढ़कर एक कष्ट खुद ही आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, शत्रु को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका एक और है। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु से बाधा से मुक्ति मिल जाएगा। वो शत्रु जो आपको परेशान करना चाहेगा वह अपने जीवन में इतना परेशान हो जाएगा, इतना उलझ जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही शक्तिशाली और कारगर उपाय है शत्रु को बर्बाद करने के लिए। दोस्तों, दुश्मन को अगर सबक सिखाना है तो अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए आपको 38 दाने उड़द की दाल और 40 दाने चावल के लेकर आने हैं। यह दोनों को आपस में मिलाकर आपको किसी चौराहे पर अपने दुश्मन का नाम 108 बार लेकर जमीन में गाड़ देना है और जो आपकी इच्छा हो अपने दुश्मन के प्रति वह आपको मुट्ठी बंद करके मुट्ठी में बोलना है और मुट्ठी खोलते वक्त गड्ढे की तरफ फूंक मारना है। दोस्तों, शत्रु को सबक सिखाने के लिए उड़द की दाल के दाने और चावल के दाने से एक और अचूक उपाय बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अगर कोई शत्रु आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, आपको उससे भय बना हुआ रहता है, आपके रोजगार कार्य में अड़चन बनते रहता है, तो आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और किसी एकांत जगह में जहाँ पर कोई रोके टोके नहीं वहाँ पर 6 इंच का गड्ढा करना है। उसमें डाल करके दोनों चावल और उड़द के दाल के दाने को मिला देना है और एक नींबू लेना है, उसको काट करके अपने शत्रु का नाम लेना है और उसको नींबू को निचोड़ना है। जितना बार निचोड़ेंगे उतना बार आपको शत्रु का नाम लेना है। ऐसा करने से आपका शत्रु इतना परेशान हो जाएगा, अपने जीवन में इतना बर्बाद हो जाएगा कि आपको कभी भी परेशान करने का सोचेगा भी नहीं। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो पब्लिकली यहाँ कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।